Students of standard 11. This is the second video on basic concept of chemistry, class 11. Okay, in first video you have seen elements and compounds. Today we are going to discuss mixture. As you know, mixture is a material containing two or more substances in any proportion. Okay, mixture is made up by mixing two or more substances, means elements or compounds in any proportion by mass. किसी भी रेशियो में आपस में मिक्स कर दो तो आपको क्या मिलेगा? मिक्सचर मिलेगा. And the properties of mixtures are the properties of its constituent. It means the properties of the components are not lost in a mixture, and a mixture can be separated into its components by physical method. इसको दो कंपोनेंट में अलग कर सकते हैं. जैसे हम बात कर रहे थे कि शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर लो बेटा, शरबत बना लो. शरबत क्या हो गया? मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर. ठीक है, किसी भी रेशियो में मिक्स कर सकते हो. एक चम्मच चीनी एक गिलास पानी में डाल दो, 2 चम्मच डाल दो, कोई दिक्कत नहीं. और the properties of sugar and water are not lost in शरबत, and the शरबत can be separated into sugar and water by any physical method. evaporation के जरिए आप कर सकते हो. ठीक है, कंपाउंड्स और मिक्सचर में ये अंतर है कि कंपाउंड्स में क्या होता था? कंपाउंड्स इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स and they contains elements in a fixed ratio by mass. जैसे आयरन और सल्फर को आपस में अगर मिक्स करते थे और हीट करते थे केमिकल कॉम्बिनेशन, तो आयरन सल्फाइड बनता. इसमें 7:4 का रेशियो होता था मास, आयरन और सल्फर का हमेशा 56:13 का रेशियो होता था. लेकिन आयरन का टुकड़ा ले लो और सल्फर का पाउडर ले लो, दोनों को मिक्स कर दो किसी भी रेशियो में, आपको मिक्सचर मिल जाएगा. ठीक है, तो मिक्सचर जो है वो किसी भी रेशियो में मिक्स करने से होता है, और मिक्सचर का कंपोनेंट जो है वो अपना प्रॉपर्टीज नहीं होता है. ठीक है, मिक्सचर में उसका कंपोनेंट जो है अपना प्रॉपर्टीज नहीं होता है, गायब नहीं होता है. मिक्सचर में भी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर. होमोजेनियस मिक्सचर, a mixture is said to be homogeneous if its composition is uniform throughout same compositions. जैसे एक चम्मच चीनी ले लो बेटा, उसको पानी में डिसॉल्व करो, शरबत बना लो. शरबत बनाने के बाद क्या होगा? हर जगह उस शरबत में चीनी और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा. कहीं से भी निकाल करके पियो, चाहे ऊपर का पार्ट, चाहे नीचे का पार्ट, चाहे बीच का पार्ट, हर जगह का मिठास क्या होता है? सेम होता है. वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है. ठीक है, और होमोजेनियस मिक्सचर्स जो है बेटा, द कंपोनेंट्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स आर नॉट विजिबल विथ नेकेड आई एंड विथ even with a microscope. ठीक है, and a mixture, homogeneous mixture consists of only one phase, चाहे वो solid हो, liquid हो, gas phase में. जैसे चीनी था solid, water liquid, लेकिन शरबत क्या हो गया? liquid phase में हो. ठीक है ना, ये liquid में भी हो सकता है कोई भी homogeneous mixture, solid में भी हो सकता है. जैसे solid solutions, homogeneous mixture को हम लोग solution भी बोलते हैं, solid solutions. alloy जो है solid solution है, homogeneous mixture of two or more metals है. ठीक है, या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का भी हो सकता है अलॉय. ठीक है, तो लिक्विड मिक्सचर्स भी हो सकता है होमोजेनियस मिक्सचर, सॉलिड होमोजेनियस मिक्सचर, गैसियस होमोजेनियस मिक्सचर, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का होमोजेनियस मिक्सचर बन सकता है. ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं बेटा हेटेरोजेनियस मिक्सचर के ऊपर में. हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है? बोलता है अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेटेरोजेनियस इफ इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रूआउट. आयरन और सल्फर को किसी भी रेशियो में मिला दो, सो हीट उत्पन्न मत करना, ऐसे मिला दो, क्या होगा? आपको हेटेरोजेनियस मिक्सचर मिलेगा. इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा, सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा आयरन और सल्फर का. ठीक है, एंड अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर डिफरेंट फेजेस. दो और दो से ज्यादा फेज भी हो सकता है. जैसे आयरन टुकड़ा, सल्फर और पानी, तीनों को मिला दो, तीनों का अलग अलग फेज हो गया. आयरन और सल्फर सॉलिड और नीचे बैठ जाएगा. ठीक है, एंड द कंपोनेंट्स ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स आर विजिबल विथ नेकेड आई और अंडर माइक्रोस्कोप.
जैसे कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आयरन, सल्फर एंड कॉमन सॉल्ट कैन बी सीन विद द नेकेड आई। ठीक है, उसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में फिजिकल लाइन ऑफ डिमार्केशंस होगा। ठीक है, तो ये था बेटा आपको मिक्सचर के बारे में। अब आ जाते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स, थोड़ा सा देख लेते हैं। 11 में है और ये सब 9 10 का बात कर रहे हैं। एटम्स, एटम्स क्या, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट may or may not exist in free state, may or may not exist in free state independently and directly take part in chemical reaction, directly take part in chemical reaction। ठीक है बेटा, तो atoms are smallest particle of element may or may not exist in free state and directly take part in chemical reactions। जैसे हाइड्रोजन का एक एटम H2, it does not exist in free state, it exists in the form of H2। फास्फोरस का एक एटम Pb2, it does not exist in the form of free state, it exists in the form of P4। ठीक है, और डायरेक्टली टेक पार्ट, पहले क्या होता है, मॉलिक्यूल डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है केमिकल रिएक्शन, मॉलिक्यूल से एटम्स में टूटेगा and then atoms take part in a chemical reaction। is it clear? देखो बेटा, मॉलिक्यूल्स क्या है, वो बोलता है कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स क्या है, एक एटम वाला भी मॉलिक्यूल हो सकता है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या है बोलो, it is the smallest particle of substance, substance means element in compound, smallest particle of substance, substance में दोनों आ जाता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों। exist in free state, ये सबसे बड़ा पॉइंट, exist in free state, दोनों में देखो, may और may not exist in free state। ठीक है, उसमें दोनों लिखे थे, हो भी सकता है, जैसे हीलियम का एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है लेकिन H2 का नहीं है, हाइड्रोजन का नहीं है, एग्जिस्ट करता है। exist in free state, ये हमेशा फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। do not take part directly in chemical reaction, don't take part directly in chemical reaction, डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा केमिकल रिएक्शन से, पहले वो एटम्स में टूटे। जैसे हाइड्रोजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज H2, it exists in free state। ठीक है, one atom of sulfur, one molecule of sulfur, one molecule of hydrogen H2, one molecule of sulfur SA, it exists in free state। ठीक है, और जब भी केमिकल रिएक्शन होगा पहले ये एटम्स में टूटे। देखो बेटा, मॉलिक्यूल्स में हम लोग जानते हैं, फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे, molecules, molecules of element, molecules of element means molecules which are made up of only one kind of atoms। जैसे आप अभी बात कर रहे थे ना, H2, N2, O2, S8, P4, ठीक है, these are called homoatomic molecules, these are molecules of atom। heteroatomic molecule, heteroatomic molecules, molecules of compound, molecules of compounds, compounds means which is made up of different kind of atoms। जैसे H2O, molecules of compound made up of hydrogen and oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आ जाएगा किसमें, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। जैसे कोई पूछता है सल्फर का एटॉमिसिटी 8, फास्फोरस का एटॉमिसिटी 4। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बेटा एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास क्या है, ठीक है, ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।